रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो चौंकाने वाली है। यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस ने एक नया दावा किया है। इस दावे के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने 3 लाख विस्फोटक डिवाइस को अब तक नष्ट कर दिया है और 76 हेक्टेयर में रूस की सेना ने ये 3 लाख एक्सप्लोसिव डिवाइस लगा रखे थे। रूस किस लेवल पर हमले कर रहा है ये आप समझ सकते हैं, लेकिन इसी के साथ बखमूत एक शहर हुआ करता था जिसकी तस्वीरें देख आपको यकीन नहीं होगा। बखमूत पूरी तरीके से उजाड़ हो चुका है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने बखमूत की बर्बादी की कहानी खुद सुनाई है। पुतिन ने इस शहर को ताबड़तोड़ हमले से कैसे मिट्टी में तब्दील कर दिया है, ये स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए। हो गया शहर। युद्ध की जिद ने शहर को ली लिया। तबाही के हथियारों ने शहर का ऑक्सीजन छीन लिया। निराश है लोग, हताश है लोग। बखमूत अपने भाग्य पर आंसू बहाने के लिए मजबूर है। युद्ध की आग में शहर के बाशिंदों का सब कुछ भस्म हो गया। वीरानगी छा गई है इस शहर में, जैसे अभी अभी किसी ने शहर को तोड़ा हो, इंच इंच, ईंट दर ईंट, дівар тер дівар. Відбудеться наступного тижня. Фактично це буде підсумковий саміт Групи 7 за цей рік. І на ньому ж визначатимуться пріоритети на наступний рік. कैसे लुट गया ये शहर, कैसे बर्बाद हो गई इसकी ऐतिहासिक बुलंदी रातों रात। यूक्रेन के दूसरे इलाकों में इस वक्त जो भीषण लड़ाई चल रही है उसे देख लीजिए। रूस की तोपें गरज रही हैं। यूक्रेन के जवान पुतिन के फौज के सामने चट्टान सरीखे खड़े हैं और जहां नहीं खड़े रह सके वो बखमूत शहर हो गया। Дуже тяжке, дуже тяжке. Невозможно. Холодно. Нема одіял. От що погано. Одіял нема, мертвого. У хаті 3-5 градусів. Оце за буржуйкою зараз стоїмо. Сказали, записуйтесь, сидіть. Ой, коли це закінчиться, коли це закінчиться, Господи. В каменном веке. Это чудовищно в 21 веке. И ни одна, и никто стран не может помочь. Ну що ж це таке? Фронтова ситуація залишається дуже важкою на ключових напрямках на Донбасі: Бахмут, Солидар, Мар'їнка, Кремінна. На землі цих районів вже давно не залишилось живого місця, неушкодженого снарядами і вогнем. Окупанти фактично зруйнували Бахмут, ще одне місто Донбасу, яке російська армія перетворила на випалені руїни. बखमूत खंडहर में तब्दील हो चुका है। 5 लाख लोगों का ये हंसता खेलता शहर रूस की मिसाइलों से नष्ट हो चुका है। इस शहर की गलती थी जो ये पुतिन के डोनेत्स्क और लुहांस्क जाने के बीच पड़ता था। पूरे शहर में मातमी सन्नाटा पसरा है। बखमूत डोनबास का शहर जो अब सिसक रहा है, लेकिन डोनेत्स्क में भी ऐसा ही आलम है। मलबे इतने हैं कि शहर उसमें दफन सा हो गया। इधर खेरसौन की हार के बाद फाइट बैक की कोशिश में पुतिन की फौज ने खार्किव में बारूद बिछा दिया। एक के बाद एक हमले, ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। रूस की फौज सुमई में भी भीषण लड़ाई लड़ रही है। क्राइमिया के कर्च ब्रिज के गिराए जाने और खेरसौन की जीत से ज़ेलेंस्की के सिपाहियों का जोश हाई है।
Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та близько 20 авіаційних ударів, а також здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ракетних ударів зазнали населені пункти Велика Писарівка Сумської області, а також Комишуваха, Григорівське и Юльевка на Запоріжжі. बखमूत को बर्बाद करने के लिए पुतिन ने हथियारों का इस्तेमाल का नया रिकॉर्ड दर्ज किया। बखमूत पर पुतिन की आर्मी ने सिर्फ 48 घंटे में 20 एयर स्ट्राइक किए, 60 रॉकेट बखमूत पर दाग दिए। यूक्रेन आर्मी के प्रवक्ता ने बताया कि शहर के करीब 20 आबादी वाले इलाके हमले में धू-धू कर जलते दिखे। पहले से बखमूत में रूस की फौज ने बारूद बिछा दिया था और धीरे धीरे पहले बारूद सुलगा, फिर धमाकों से शहर के कान की चदरें फट गई। पूरा शहर शमशान लगने लगा। जिधर देखो तबाही ही तबाही। एक बार फिर आप नोट कर लें कि बखमूत पर रूस की जीत का मतलब है डोनेट्स्क और लुहांस्क पर रूस का झंडा तभी लहरा सकता था जब बखमूत वाली दीवार को राख कर दिया जाए। पुतिन कामयाब रहे। बखमूत यूक्रेन के पूर्वी हिस्से यानी डोनेट्स्क का गेटवे है। यहाँ रूस की फौज के होने का मतलब है डोनेट्स्क की जीत की चाबी अब पुतिन के पास है। लड़ाई भीषण होगी, लेकिन ये पक्का लग रहा है कि जो पुतिन को रोकने की कोशिश करेंगे उन्हें भी बखमूत की तरह तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। पुतिन इस वक्त आग उगल रहे हैं। यूक्रेन की बर्बादी की सबसे लेटेस्ट स्क्रिप्ट जो पुतिन ने तैयार की थी, उसमें बखमूत की बर्बादी टॉप पर थी। रूस की फौज बखमूत जीतने के लिए किसी भी लेवल तक जाने के लिए पहले से तैयार थी। युद्ध की विभीषिका में लोगों के घर जलते तो ये बाशिंदों की गलती है कि उन्हें आशियाना युद्ध की तारीख पूछकर क्यों नहीं बनाए। बखमूत स्वाहा हो गया और यूक्रेन के सुप्रीम कमांडर ज़ेलेंस्की ये मैसेज पूरी दुनिया तक प्रसारित कर रहे हैं। कहां-कहां कितने मारे गए, कहां-कहां कितनी बर्बादी हुई, इसकी पूरी डिटेल जानने के लिए हमने इंटरनेट पर कई तरह की साइट्स को खंगाला और जो सामने आया वो ये कि बखमूत का गिरना ज़ेलेंस्की के लिए रिश्ता घाव बनने वाला है। बखमूत के ढहने का मतलब है पुतिन खेरसोन की हार से उबर रहे हैं। परमाणु बम के इस्तेमाल की धमकियों के बीच बखमूत का मिट जाना पुतिन के फाइट बैक का सबसे ताजा उदाहरण है। पुतिन को बखमूत मिल गया है। बखमूत में कुछ इमारतें अब भी खड़ी हैं और बाशिंदे अब भी शहर की सड़कों पर घूम रहे हैं। इस क्षेत्र पर मॉस्को से हमले से पहले भी यहाँ लोग कई सप्ताह तक पानी और बिजली की सुविधा हो चुके थे। मतलब शहर पहले से डार्क एज में था, अब पूरी तरह से स्टोन एज में पहुंच चुका है। ऐसा भी नहीं था कि बखमूत की बाजी की तैयारी ज़ेलेंस्की की सेना ने नहीं की थी। ये 7 दिसंबर का वीडियो है। बखमूत के पास यूक्रेन की आर्मी विंटर में वार का धार तेज कर रही है। बखमूत के पास यूक्रेन की आर्मी विंटर में वार का धार तेज कर रही है, लेकिन मुश्किल परिस्थिति है। पीने के लिए पानी का इंतजाम भी चाकू से बोतल को चीर कर करना पड़ रहा है। मौत की नींद सुला देने वाली सर्दी में यूक्रेन की फौज ने बखमूत का मोर्चा बड़ा तरीके से संभाला था। Як зупинятися? Це ж наша земля. ज़ेलेंस्की की फौज कई दिनों तक लड़ती रही, लेकिन पुतिन की सेना इस बार खेरसोन वाली हार से सबक सीख गई दिखी और बलशाली दिख रहा बखमूत अब पुतिन की विजय पताका फहरा रही है। युद्ध में उजड़े आशियानों की गिनती करने वालों में पुतिन नहीं दिखते। पुतिन गरज चुके हैं कि उन्हें परमाणु बम गिराने की नौबत आए तो उनकी उंगली एटम बम के बटन तक पहुंचने में क्षणिक भी देर नहीं करेगी। आप समझ सकते हैं
पुतिन किस कदर गुस्से में है। उनका क्रोध 7वें आसमान पर है। क्रेमलिन से पहले भी किसी की नहीं सुनी और अब भी नहीं सुन रहे हैं। पुतिन ज़ेलेंस्की पर चौतरफा चोट कर रहे हैं। बखमूत की बदहाली की पटकथा भी लिख रहे हैं और यूक्रेन की कमर भी तोड़ रहे हैं। ओदेसा अंधेरे में समा गया है। यूक्रेन के बिजली उत्पादन प्रणाली पर रूसी ड्रोन हमलों के बाद शहर अंधेरे में डूबा है। 15 लाख से ज्यादा लोगों को मोमबत्ती जलाकर रात गुजारनी पड़ रही है। कपकपाती ठंड में इस तरह की बिजली का गुल होना लोगों के लिए कई तरह की समस्याएं खड़ी कर रहा है। बिजली के गुल होने से पानी की किल्लत के अलावा खाने पीने की चीजों का प्रोडक्शन होना बंद हो गया है। कई लोगों को दूसरे शहरों से भोजन मुहैया करवाया जा रहा है। खास तौर पर घरों को गर्म करने के उपकरण किसी काम नहीं आ रहे हैं और लोग ठंड से ठिठुरने को मजबूर हैं। बिजली की किल्लत से लकड़ियों के दाम आसमान छू रहे हैं। ओदेसा की जिंदगी मुश्किल में। Після нічного удару іранськими дронами, Одеса та інші міста і села регіону у темряві. Станом на цей час більш ніж 1,5 мільйона людей на Одещині без світла. Підключена лише критична інфраструктура і настільки, наскільки є можливість постачання електрики. Загалом російські терористи використали проти Одещини 15 шахедів лише за одну ніч на суботу. Ось це і є. प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस ईरान में बने कामिकाज़ी ड्रोन से यूक्रेन पर हमले कर रहा है, जिसके चलते ओदेसा में लगभग 15 लाख लोग बिना बिजली के अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। पुतिन किस तरह से युद्ध में कम बैक कर रहे हैं, सिर्फ ये रूस के यूक्रेन पर हमले में तेजी से साबित नहीं होता, बल्कि उन इलाकों में तादाद भी मायने रखती है। डोनेट्स्क, खार्किव, ओदेसा, सुमी और खेरसोन पुतिन की मिसाइलें बरस रही। ज़ेलेंस्की को शायद इस दावे से जल्दी ही पीछे हटना पड़े कि पुतिन के जीते यूक्रेन के 50% इलाकों पर यूक्रेन ने दोबारा विजय हासिल कर ली। नवंबर के महीने में यूक्रेन ने ऐलान किया था कि उन्होंने खेरसोन शहर को रूस के कब्जे से छुड़ा लिया है, लेकिन युद्ध के मैदान में अब हालात लगातार तेजी से बदल रहे हैं। रूस किसी भी कीमत पर पीछे हटने के लिए और हार मानने को तैयार नहीं है। पिछले कुछ समय से रूस ने खेरसोन में हवाई हमले और तेज कर दिए हैं। इधर ज़ेलेंस्की अब खेरसोन में उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जिन पर उन्हें रूसी सेना के साथ मिलकर साजिश करने का शक है। खेरसोन में मुल्क के साथ गद्दारी करने वालों को ढूंढने के लिए अधिकारी सभी लोगों की आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं। लोकल लोगों से पूछताछ जारी है। कारों की तलाशी ली जा रही है ताकि उन लोगों को पकड़ा जा सके जो अभी भी अपने पुराने इलाकाओं को जानकारी दे रहे हैं। खेरसोन को रूस के कब्जे से छुड़ाने के बाद यूक्रेन ने 130 लोगों को गद्दारी के आरोप में पकड़ा है। ज़ेलेंस्की घर में गद्दार ढूंढ रहे हैं और पुतिन ज़ेलेंस्की के घर में अपनी तारीफ करने वाले ढूंढ रहे हैं। जो मान गए तो अच्छा है, वरना तोप के गोले के शिकार हो जाओगे। करीब 300 दिनों तक पहुंचती ये जंग दुनिया के लिए नासूर बन गई है। इस युद्ध ने यूक्रेन को बर्बाद किया है तो रूस को भी तबाह करने में कमी नहीं की है। दुनिया परेशान है और यूक्रेन के लिए इस बीच दो देशों के नेताओं की लड़ाई का शिकार बनने के लिए मजबूर है। अवाम तो अवाम है, सुल्तान के कहे में रहे तब तक ठीक।